मनमोहन सिंह जैसे बंदे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ये वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास खुद आए यहाँ पे डायलॉग्स हुए, हमारे लोग भी वहां पर गए। ठीक है ना, ये सबसे पहले तो इस बर्फ को पिघलाए ना, तो ये आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए। एजेंसी ने आज तक फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं की है। बिन लादेन था भी नहीं था, वो एक हवा क्रिएट किया गया है या वो जेन्युइन? क्या आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपने वो लाश देखी उसकी? क्या किसी मीडिया पे उसकी तस्वीर आई? आंसर इज नॉट। ये अपने बयानात है ना, अपने आप को चांदी चमकाने के लिए, ठीक है, मेरी दुकानदारी है, मैं इसको चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये उनकी मुझे समझ एक दुकानदारी है, उसको चमकाने के लिए कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, होता है इनसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहा है कि शाजिया मरी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग। प्रीवियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, इस जेस्चर को आगे बढ़ाते हुए मैचेस के लिए इंडिया गए हैं। उन्होंने बिल्कुल, वो एक सॉफ्ट पर्सन है, उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त। हिना रब्बानी खर भी गई, पीपल पार्टी से बिलोंग करती है। हिना पार्टी रिलेशंस तो बेहतर हो ना हो, लेकिन मेन चीज जो है, अब दुनिया में आपका ही सवाल था आगे, उसी सवाल में आपका जवाब आ गया कि अब टैंकों की नहीं, अब बैंकों की जंग है। जब आपकी तजारत खुलेगी, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, रशिया है, आपकी जब आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो ग्रोथ लेवल बढ़ेगा। हमारी उनके साथ ट्रेड स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? टेक्निकली इंडिया को ज्यादा फायदा है। टेक्निकली इंडिया को इस तरह से ज्यादा फायदा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो जस्ट एक बॉर्डर को हमने दरमियान में से खोलना है। उसके बरक्स इंडिया नियर बाई अगर ट्रेड कर सकता है ना, तो अफगानिस्तान के साथ कर सकता है या दुबई, सेंट्रल एशिया तक भी जा सकता है। एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये कह रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये खुद भी देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंडियाज़ की रियासत में क्या हो रहा है। आपने एक शायद वीडियो देखी हो जहाँ पे एक लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा गया था उनके स्कूलों में। इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इंडिया अफगानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं। तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि इंडिया ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल गया? नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया, ये ऐसे अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं, आवाम को यूज़ करने वाली बातें। आगे कहाँ निकल गए? हम तो तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया अपनी ज़बान नहीं बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है। हो सकता है कि यूएस जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इस वजह से कहते हैं। कि वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप देखें कश्मीर में कश्मीर में कितना जुल्म करते हैं। तो असल तो दहशतगर्दी ये है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, तो उस पर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जा सकता। इसमें यह है कि सिर्फ इंडिया अपनी ज़बान नहीं बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है। हो सकता है कि यूएस जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इस वजह से कहते हैं। क्योंकि हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है सपोर्ट वो भी इंडिया को ही है। तो पाकिस्तान की फेवर में इस वक्त अमेरिका अभी फिर भी ठीक है, चूँकि उन्होंने अपने चहीते सियासतदान और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो उनको लाए हैं इक़्तिदार में। तो लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के टेन्योर में अमेरिका के साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म खान जो है वो अपने मुल्क के बारे में फ़ैसला लेते थे। अब चूँकि ये अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा की बातों में आते हैं, तो इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट इंडिया को हासिल है और वो ये अल्फाज कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है।
पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इंडिया अफ़गानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं। तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और यहाँ पे फंडिंग हो रही है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी इकॉनमी भी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मुल्क हैंड टू माउथ चल रहा है। तो इस वजह से ये भी फैक्टर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लॉजिक ही नहीं बनते कि किसी दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है कि आप जाके इंडिया में धमाके करें, तो इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती हमारी नज़र में। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात गुजर रहे हैं, हमें ही हमारे हुक्मरान संभाल ले, हमारी ही आवाम की ज़रूरत पूरी कर दे तो बड़ी बात है। हमने किसी को क्या सपोर्ट करना है, क्या स्पॉन्सर करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वक्त था कि पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते हर एक के नज़रियात बदल गए कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारा जो है वो पीछे रह गई। इवन कि पाकिस्तान की जो आवाम है अब खुद इंडिया की तरक्की पर, इंडिया की कामयाबी पर इंडिया को सराहती है, इंडिया की तारीफ़ करती है। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, अपने धरनों में, अपनी स्पीचेस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की, इंडिया की डेवलपमेंट की तारीफ़ की। क्या कहेंगे आप? देखिए, तारीफ़ करना बनता भी है, हम भी इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सराहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो हमेशा उन्होंने अपनी आवाम के बारे में जो है वो डिसीजन लिए हैं, उनके हक़ में डिसीजन लिए हैं। कभी उन्होंने इक़्तिदार की खातिर या जो है वो ख़ुद की सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने इस तरह के फ़ैसले नहीं लिए, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। आपने देखा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरे जोन से लीडर थे, उनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस वगैरह थे, तो उन्होंने उसको जो है वो डील करने के लिए उन्होंने अदम एतमाद लाया और फिर इमरान खान को हटा दिया। तो इसमें सियासत में फिर क्राइसिस तो आते हैं और इसका इफ़ेक्ट होता है, फिर से आपकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट होता है और इस तरह के फिर हालात पैदा होंगे। यही रीज़न है, अगर इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता तो शायद जैसे लोग दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल देखती थी तो इस तरह आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू होना था। लेकिन फ़िलहाल नहीं हो सका, क्योंकि इसकी मेन रीज़न हमारी पॉलिटिशियन में क्राइसिस है। नो डाउट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस वक्त इंडिया के रिज़र्व देखे $550 बिलियन के उनके रिज़र्व हैं, मतलब इतनी बड़ी वो इकॉनमी बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इंडिया की मौशियत को देखते हुए और आगे इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो वहाँ के तो ये भी दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन है भारत के तरीके को लेकर। क्या पाकिस्तान की आवाम दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी भारत की ओर? आगे क्या होता है ये देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।